भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नामांकन भरने का महानगर पालिका चुनाव के आज आखिरी दिन था। कल तक हम नहीं भर पाए थे क्योंकि युति के ऊपर गाड़ी अटकी हुई थी। जब महायुति की बात आई थी तो हमने अपना प्रस्ताव दिया था और फिर शिवसेना ने कहा था कि थाना पैटर्न पे करना चाहिए, तो हमने जो दिया था वो थाना पैटर्न पे ही दिया था। जैसे अगर आप देखेंगे तो थाना में भी शिवसेना ने कुछ जगह भाजपा को दी क्योंकि भाजपा का जनाधार बड़ा है, तो वह थाना वालों ने भी समझा और अपनी सिटिंग सीटें भी कुछ इसलिए दी क्योंकि जो जनाधार बड़ा है वो भाजपा का बड़ा है इस देश के अंदर, और जो लोक संख्या बड़ी वो भी भाजपा को मानने वाला ग्रुप बड़ा, इसलिए थाना में भी और कल्याण में भी उन्होंने अपनी जगह कुछ भाजपा को दी। हमने भी वही कहा था। खैर, लेकिन दोनों ने सम्मानपूर्वक एक दूसरे को प्रस्ताव दिया। होना नहीं होना और बात था। हर पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी का जनरल बढ़े, इसलिए उस दिशा पे अंतिम कल नहीं हो पाया निर्णय, आखिर में युति नहीं हो पाई, तो सोचा चलो फ्रेंडली लड़ेंगे, अब वो भी लड़े हम भी लड़े। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर के लिए 95 सीट्स के लिए जो है 87 उम्मीदवार उतारे। हमारे साथ में गठबंधन है, युति है, रिपब्लिकन पार्टी की, जिसका मैं लेटर आपको दिखाता हूँ, दूसरा है पीपल्स रिपब्लिक पार्टी। ये हम तीनों मिलके गठबंधन में इस शहर में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टोटल हमने 87 उम्मीदवार इस शहर में उतारे और हमें विश्वास है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे और शहर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, क्योंकि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर पूरा आज भी है। और ये डबल इंजन की सरकार है, महापौर बैठने के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो उसकी तेजी आप समझ सकते हो कि विकास की तेजी क्या रफ्तार होगी उसकी। और हमारे टोटल जो कैंडिडेट है उसका हमने टोटल जो महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है जो मराठी भाषा बोलते हैं वो 24 है। हमें जिसे भूमिपुत्र कहते हैं आगरी समाज, तो आगरी समाज के 15 कैंडिडेट हमारे हैं। मैं गुजराती की बात करूं तो 12 गुजराती हैं। मैं राजस्थानी की बात करूं तो 14 राजस्थानी जैन हैं। मैं पंजाबी की बात करूं तो 1 पंजाबी है, बंगाली 1 है, दक्षिण भारतीय यानी कि साउथ इंडियन 2 है, उत्तर भारतीय 14 व्यक्ति को हमने टिकट दिए, क्रिश्चियन समाज के 4 व्यक्ति को हमने टिकट दिए, तो कुल इस तरह से 87 टिकट हमने दिए। और 2 वार्ड जो नया तरफ आते हैं तो वहाँ पे एनसीपी ने हमसे विनती की थी कि वो वार्ड को छोड़े जाए, तो हम गठबंधन नहीं कर पाए, लेकिन 2 वार्ड हमने वहाँ पे छोड़े और हमारे कोई भी उम्मीदवार हमने वहाँ पे नहीं दिए। तो इस तरह से, और वहाँ पे हमारी थोड़ी ताकत भी कम है, तो इस तरह से टोटल 87 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने, और इसमें से एक हमने आरपीआई को दिया है। 18 नंबर वार्ड की जो एक सीट है जो एससी रिजर्वेशन है वो हमने आरपीआई को दी है। तो बस ये सभी आपको जानकारी मिले और आपके माध्यम से सभी जनता को मिला। हमने पूरी कोशिश की कि सभी समाज को ज्यादा से ज्यादा स्थान दे। इसके अंदर बिहारी समाज को भी हमने स्थान दिया है। ऐसे अनगिनत, जब मैंने महाराष्ट्र की बात की 24, तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे मराठा समाज होगा, कुणबी होगा, बहुत सारे समाज अलग अलग है इन दैट वे। तो इस तरह से हमने टिकट का वितरण किया है। और हमने जब टिकट का वितरण किया है तो हमने धर्म और जाति से ज्यादा उस चीज को महत्व दिया है कि जनता की सोच क्या है, जनता क्या सोचती है, जनता जनाधार किसके साथ है। हमने पूरी कोशिश की कि जनता के जनाधार को सम्मान दे और साथ में सभी समाज को स्थान दे। इस दिशा में काम करते हुए इस प्रकार के निर्णय हमने लिए। कुछ लोगों को हम टिकट नहीं दे पाए जो अच्छे उम्मीदवार थे, उस बात का हमें खेद भी, क्योंकि चुनाव तो एक ही आदमी लड़ता है, इच्छा बहुत की होती है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक नारा रहा है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं स्वयं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जब बात आई तो पहले पार्टी को प्राधान्य दिया है। और इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत जन ने अपने अपने नामांकन वापस लिए। कुछ जगह पे अगर भरे भी है तो कल हम उनसे बात करेंगे और उन्हें पूरा हमें विश्वास है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। और जिनको हम नहीं दे पाए उसका हम दिल से धन्यवाद करेंगे। और मुझे विश्वास है कि वो सब लोग पूरी ताकत के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने के लिए इस शहर में कार्यरत होंगे। धन्यवाद।
एनसीपी से आपने डिक्लेयर किया था कि एनसीपी के साथ अलायंस हो गया, 8 सीटें देंगे, क्या ऐसी वजह रही कि फिर अलायंस नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा है कि एनसीपी को हमने 8 सीटें दी और हमारे 3 नगर सेवक थे, वो भी हमने कहा कि हम तो वहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है थी, और ये बात हुई थी। लेकिन फिर बाद में उनकी पार्टी की सोच थी कि नहीं, हम ज़्यादा लड़े तो ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, तो फिर मैंने कहा कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, और हमने जो 8 सीट का वादा किया वो हम छोड़ देंगे, लेकिन बाकी हम नहीं दे पाएंगे, तो हम फ्रेंडली लड़त लड़ते हैं।